आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, एक ऐसा सुल्तान जिसका राज एक पहेली की तरह है। इतिहासकार उन्हें सबसे समझदार मूर्ख कहते हैं और ये नाम उनके राज के विरोधाभास को बिल्कुल सही दिखाता है। तो इतिहास का एक महान विजनरी, एक ट्रांसेंडेंट फेलियर कैसे बन गया, चलिए देखते हैं। ये बात है 1325 से 1351 की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर तब राज किया जब वो अपने चरम पर थी। उनके पास बड़े बड़े नए आइडियाज थे, लेकिन ये ज्यादातर बुरी तरह से फेल हो गए। उनका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट अपनी पूरी सल्तनत की राजधानी ही बदल देना। आइडिया था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना ताकि पूरे साम्राज्य पर बेहतर कंट्रोल हो सके। और देखिए, लॉजिक भी था। दौलताबाद सल्तनत के बिल्कुल बीच में था, एकदम सेंटर में। पर असलियत में ये एक बड़ी तबाही बन गया। पूरी दिल्ली को अपना घर छोड़ने का हुक्म मिला। और ये सफर छोटा नहीं था, पूरे 1100 किलोमीटर का एक जबरदस्त मार्च। नतीजा, पानी की कमी, लोगों की मौतें। 2 साल में ही राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। अब आते हैं उनके दूसरे बड़े एक्सपेरिमेंट पर। ये था टोकन करेंसी का। आइडिया तो शानदार था। प्रेरणा मिली थी चीन के मंगोल शासक कुबलई खान से, जिन्होंने पेपर मनी चलाया था। तो दुनिया भर में चांदी की कमी थी। उन्होंने तांबे के सिक्के को चांदी के सिक्के के बराबर वैल्यू दे दी। लेकिन ये आइडिया भी एक आर्थिक तबाही साबित हुआ। अब कुबलई खान के सिस्टम के उलट इन सिक्कों की नकल करना बहुत आसान था और बाजार नकली सिक्कों से भर गया। आखिरकार सुल्तान को ये करेंसी वापस लेनी पड़ी और खजाने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब खाली खजाने को भरने के लिए आया तीसरा बड़ा प्रयोग, टैक्स बढ़ाना। उन्होंने फर्टाइल दोआब इलाके में लैंड टैक्स को 50% तक बढ़ा दिया। पर उनकी किस्मत देखे, ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब वहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। किसान टैक्स नहीं दे पाए, विद्रोह हुए और ये पॉलिसी भी पूरी तरह से फेल हो गई। तो ये सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि वो सच में विरोधाभासों का मिश्रण थे। एक तरफ तो वो कला और ज्ञान के संरक्षक थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और दूसरी तरफ उनमें कॉमन सेंस की कमी थी और वो बहुत ही क्रूर थे। तो सवाल यही है, क्या वो अपने वक्त से आगे का जीनियस था या बस एक सबक कि अच्छे इरादे ही काफी नहीं होते।